डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सपोर्ट्स मेडिसिन, फर्स्ट एड एंड रिहैबिलिटेशन। और इसमें ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर जो हैं वो दे दिए हैं। पिछला लेक्चर मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सपोर्ट्स मेडिसिन। और एक चीज़ मैं ऑलमोस्ट डेली रिपीट करता हूँ, जैसे मेडिकल में मेडिसिन दवाइयों को कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स मेडिसिन का मतलब सिर्फ मेडिसिन नहीं होता। इसमें वो तमाम चीज़ें जो उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी सेफ्टी को, उसकी प्रिकॉशंस, ये सब के सब जो है इंक्लूड हो जाते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन। आइए आज एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट करते हैं, दैट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज बेसिकली नॉट अ ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड इज immediate care given to the person so that he survives to reach the hospital। किसी खिलाड़ी में या इवन घर में या स्कूल में या आपके फ्रेंडशिप सर्कल में कभी किसी को कोई छोटी मोटी शॉक लग जाती है, चोट लग जाती है, तो इमिडिएटली आप उसको क्या केयर देंगे कि वो हॉस्पिटल पहुंचने तक सरवाइव करें। जब हॉस्पिटल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के सामने पहुंच जाएगा तो वो उसको बचा सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि हम हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी जो है डेथ हो जाए, जैसे उसकी सांस रुक गई, जैसे उसको डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी होगी, तो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते हमें 1 घंटा लगा तो उसके रास्ते में डेथ हो जाएगी। तो वो तमाम केयर, वो तमाम प्रिवेंशंस, वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हम किसी पेशेंट को या किसी इंजर्ड सपोर्ट्स पर्सन को इमीडिएटली प्रोवाइड करते हैं, सो दैट द पर्सन इज एबल टू बी टेकन अप टू हॉस्पिटल सेफली, इज कॉल्ड एज फर्स्ट एड। बेसिकली इट इज अ टेम्परेरी असिस्टेंस गिवन टू द इंजर्ड पर्सन। जैसे किसी को चोट लग गई है, उसकी बोन टूट गई है, तो हम उसको इमोबाइल करते हैं कि उसकी मूवमेंट ना हो, उसको फर्दर पेन ना हो। उसकी कहीं अगर जख्म है तो ब्लीडिंग हो रही है तो हम कोशिश करते हैं उसकी जो है ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, लॉस ऑफ ब्लड ना हो जाए। तो इमीडिएट हम क्या केयर देते हैं, दैट इज फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड किट्स आजकल घरों में भी लोग रखते हैं, इंस्टीट्यूशंस में होती हैं, हॉस्पिटल्स में तो होती हैं। तो इवन हर एक इंसान को, हर सपोर्ट्स पर्सन और हर एक इंस्टीट्यूशन जो है अपने अपने पास फर्स्ट एड के किट्स जो है वो रखते हैं। उसमें हर तरह के जो मटेरियल्स जो ज़रूरत पड़ सकती है ऑलमोस्ट वो सब के सब होते हैं। कुछ छोटे मोटे इंजरीज सपोर्ट्स में जैसे लग जाती हैं, उनके लिए हम क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं, वो हैं जैसे बर्न्स है, कट्स है, एब्रेशन है, सिटिंग्स है, स्प्लिंटर्स है, स्प्रेन है, स्ट्रेन है, वगैरह वगैरह। तो मेन प्रिंसिपल जो फर्स्ट एड का क्या होता है, प्रिजर्व लाइफ। ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, दैट इज प्रिजर्व लाइफ। दिस इंक्लूड्स द लाइफ ऑफ कैजुअलिटी बाय स्टैंडर्ड एंड रेस्क्यूअर। अपने आप भी वो अगर हिम्मत है उसको, या उसके साथ में जो साथी है वो उसकी लाइफ को कैसे प्रिजर्व करता है और हॉस्पिटल तक पहुंचाता है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, दैट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। दूसरा है प्रोटेक्ट द कैजुअलिटी फ्रॉम फर्दर हार्म। उसको कोई फर्दर और चोट ना लगे, उसकी सेफ्टी जो है इंश्योर करनी है, और कोशिश करनी है कि उसको पेन रिलीफ मिले, कि ज़्यादा उसको पेन ना हो, वो पेन को बर्दाश्त कर सके, और उसके बाद वो जो है हॉस्पिटल तक उसको कैरी करना है। द बेसिक पर्पज ऑफ फर्स्ट एड इज टू मिनिमाइज इंजरी। अब फर्स्ट एड दी क्यों जाती है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड का बेसिक पर्पज ये है कि उसकी इंजरी को कम से कम किया जाए, मीन्स उसको एग्रीवेट ना किया जाए, उसको बढ़ावा ना हो, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो, और फ्यूचर डिसेबिलिटी ना हो। इन सीरियस केसेस फर्स्ट एड में बी नेसेसरी टू कीप द विक्टिम्स अलाइव। बड़े सीरियसनेस अगर है
तो हमारा फर्स्ट एड का प्रिंसिपल क्या होता है कि हम उसको जिंदा रख पाए। द मोस्ट कॉमन टर्म रेफर्ड टू इन फर्स्ट एड इज ABC। बहुत सिंपल है, आपने ABC फर्स्ट एड में याद रखना। हेयर A स्टैंड्स फॉर एयरवे, मतलब उसकी सांस नहीं रुकने देनी है, चेक करना है कि उसकी ब्रीदिंग जो है हो रही है। B जो है ब्रीदिंग, A है एयरवे खुला रहना चाहिए, और ब्रीदिंग उसकी चेक करनी है कि ब्रीदिंग जो है कैसी है, वो सांस इनहेल और एक्सहेल कर रहा है। C जो है सर्कुलेशन, जैसे हम नब्ज देखते हैं कि उसकी ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ तो नहीं है। डिसेबिलिटी, D स्टैंड्स फॉर डिसेबिलिटी एंड E स्टैंड्स फॉर एक्सपोजर। तो ये ABCDE याद रखेंगे। डॉक्टर मैथ्यू शील्ड्स is known as the father of first aid in United States, means he was the first person to introduce first aid, इसलिए father of first aid जो है मैथ्यू शील्ड्स को कहा जाता है। तो दिस वाज अ लिटिल कंसेप्ट अबाउट फर्स्ट एड। मैं उम्मीद करता हूँ कि ना सिर्फ आप इसको अपने एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि डे टू डे लाइफ में, अपने घरों में, अपने स्कूल में, अपने किसी भी इंस्टीट्यूशन में ये फर्स्ट एड के कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो ये जीवन में आपके लिए भी और आपके साथी या दूसरे के लिए भी